ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गैस, एशियन पेंट का चार्ट अभी सामने आपके लगा हुआ है। कुछ कलाकृतियाँ सी बनाई हुई हैं मैंने आपके सामने, एंड लेट जस्ट एनालाइज इट आउट। ठीक है। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी एक दो स्टूडेंट्स की कि सर एशियन पेंट्स के चार्ट में शायद मेरे को ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो एक बार आप थोड़ा सा एनालाइज कर दीजिए। सी गाइस, अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक किसी भी चार्ट को हम जब भी एनालाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के टाइम पर, लाइक हम उसमें टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें से सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो मंथली का टाइम फ्रेम पर अगर आप सिंपल से इस चार्ट को देखोगे तो यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि भाई नाक के सीध में स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। कभी भी इसने लाइक 50 SMA को मतलब टेस्ट भी नहीं किया। ठीक है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट गाइस। ठीक है। ऑफ एन अप ट्रेंड बेसिकली। ठीक है। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं बहुत मैंने रेयर देखे हैं अपने चार्ट में, अपनी लाइफ में। ठीक है। एंड मतलब दीज आर वेरी ग्रेट स्टॉक्स। ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें सारा का सारा पैसा डाल दो, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा, बट आप इसमें अपना कुछ पोर्टफोलियो का पार्ट लाइक ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि अगेन इस स्टॉक की स्ट्रेंथ आपको ऐसे पता लग सकती है कि गाइस जैसे कोविड का टाइम आया था। ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स जो अपने हाई से 40-40 60% तक टूट गए थे। ठीक है। लेट मी जो शो यू फॉर एग्जांपल कि टाटा का कोई भी उठा लो, टाटा स्टील उठा लेते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर आप टाटा स्टील का चार्ट देखो कि 2019 के टाइम पे 2019-20 के आसपास, मतलब ये देखो अपने टॉप से कितना टूट गया था, है ना। उस हिसाब से मतलब 50 रुपए का स्टॉक था, 25 पे आ गया। कोई और स्टॉक ले लो, अपना एसीसी ले लेते हैं। ठीक है। लेट जस्ट से मतलब ऐसे आप जब भी इसको एनालिसिस करोगे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि यहाँ से देखो 1500 का स्टॉक 1000 पे, मतलब ये भी अपना 750 के आसपास तो नहीं आया, बट स्टिल मतलब 40-50% तो टूट ही है ना स्टॉक। तो अगेन ये एक ना हर एक स्टॉक की औकात होती है कि आपको वहां से देखकर पता चलता है कि भाई अगर इतने बुरे टाइम को भी अगर इस स्टॉक ने सर्वाइव कर लिया ना, और सिर्फ इतना सा एक कैंडल मारकर ठप्पा खाकर बिल्कुल ऊपर आ गया, तो भाई स्ट्रेंथ तो है ना स्टॉक में। सिंपल सी बात है। तो मतलब यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड अगर आप इसका सिंपल सा चार्ट पैटर्न देखोगे तो क्या करता है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सी दिस थिंग, ये लाइक इसकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेकआउट पहले आया था, ये वाला लेवल था। ठीक है। इसने जब ये ब्रेकआउट किया था तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट कर फिर ऊपर चलना शुरू हो गया। उसके बाद ये इसका हाई लग गया था, मार्केट ने इसका एक बार यहाँ पर कंसोलिडेशन कर ब्रेकआउट दिया, फाइनली इसको रीटेस्ट भी नहीं किया, यहीं से चलना शुरू हो गया। उसके बाद ये इसका एक ब्रेकआउट का जोन था, मार्केट ऊपर गया, इसने इसको ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर ये देखो ये वीक हैंड्स को निकाला जाता है। देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन जो मंथली का कैंडल दिख रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है फाइनली, और यहाँ पर क्लोजिंग आने के बाद भी फाइनली एक बार फिर से झटका, इतना डीप करेक्शन गाइस, दिस इज अ वेरी डीप करेक्शन। ठीक है। आपको देखने को लग रहा होगा कि इतना कुछ खास नहीं है, परसेंटेज में देखो कि भाई यहाँ पर फिर रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब एक महीने में स्टॉक 28% नीचे गिरकर यहाँ से ठप्पा मारकर ऊपर आता है। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है ना, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पर अक्यूमुलेशन होकर ऊपर चलेगा, मतलब हर एक स्टॉक का काम करने का तरीका अलग होता है, हर बार पैटर्न चेंज हो जाते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी है भाई, आसानी से पैसा नहीं देगा। अभी ये देखो ये भी एक टिपिकल पैटर्न ही है। ठीक है। यहाँ पर इसका ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर परफेक्टली ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से इसको इसने उसी ऑलमोस्ट लो के आसपास, इसका लो था पहले 110.2 का, और यहाँ पर 110 का, मतलब सिर्फ 20 पैसे से, सॉरी इसने 20 पैसे का लो भी तोड़ दिया उसका। यहाँ पर 110.2 का लो था जो था मेंटेन, और यहाँ पर मार्केट ने 110 का लो मारा। ठीक है। मतलब 20 पैसे नीचे मार, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर जिनके भी स्टॉप लॉस लगे होंगे, 110 रुपए का ब्रेकआउट आया, भाई 110 रुपए का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो भाई मार्केट ये स्टॉप लॉस खाने ही आता है। ठीक है। एनीवेज मतलब मार्केट का काम करने का तरीका ही भाई ये है कि स्मार्ट मनी तुम लोगों को इजीली पैसा लेने देगा, तुम्हारी जब तक मतलब आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हें मार्केट में पैसा बनाने नहीं देंगे ये, तो ठीक है ये लोग। तो यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट आया, एंड फाइनली इसके बाद ये भी कंसोलिडेशन है, बट अगेन इसको मैं ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा इसको। इसके बाद ये है इसका डबल टॉप का पैटर्न, कहीं ना कहीं मार्केट में इसका ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फाइनली नीचे करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर फाइनली इसने फिर से ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर इसको रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से ऊपर की इसकी जर्नी चालू होगी। एंड मतलब इसको देखते रहोगे तो फाइनली इसमें बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये इसका एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था, ये देखो यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना, यहाँ पर देख सकते हो ये पोल है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तक इस स्टॉक ने पूरा अपने जैसे माँ की तरह बच्चे को अपने पेट में रखा। फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट आया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसके बाद फाइनली उसने बच्चे ने दोबारा एक बार रीटेस्ट किया, और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जर्नी इसने चालू कर दी। तो फाइनली अगेन मैं अभी यहाँ पर आपको एक सिंपल सा पैटर्न फिर से दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर इसने ये इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया यहाँ पर कोविड के टाइम पर दोबारा, एंड यहाँ से फिर से इसकी जर्नी चालू हो गई। ठीक है। अभी क्या फिर से आपको दिख रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर फिर से इसका एक फ्लैग एंड पूल का पैटर्न बन रहा है, और ये इसका रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है। 3400 रुपए से 3500 रुपए के जोन के ऊपर। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे। ठीक है। उसके बाद फिर से या तो ये चीज हो जाएगी भाई ठप्पा खा के फिर से यहाँ पर ऊपर चला जाए, या फिर क्या करेगा
जितने भी लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, ठीक है, ये कि भाई ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, 110 कौन सा वाला कैंडल था भाई वो, हाँ ये वाला, ये वाले कैंडल ने ग्रीन कलर का कैंडल ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर चलो 110 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। मार्केट भाई अगले महीने शायद कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशन कर देगा। तो यही एक रीजन है जो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई मार्केट को समझने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि भाई जो रास्ता है वही रास्ता है, पर वो रास्ता नहीं है। आई रिपीट अगेन फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो रास्ता है वही रास्ता है, पर वो रास्ता नहीं है। मार्केट भाई जलेबी की तरह सीधा है, ठीक है, इतनी आसानी से समझ नहीं लगता है, ठीक है। आप किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हो, मार्केट उसी पैटर्न की धज्जियां उड़ाकर आपको फिर से अगली बार नंगा करके ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा ही मार्केट, ठीक है। इफ यू कैंट इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, इफ यू कैनट आइट्रेट योर सेल्फ, ठीक है, तो भाई ये मार्केट आपके काम करने के लायक नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी मतलब सभी को दिख रहा है कि मार्केट चैनल में चल रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, ऊपर नीचे जिगजैग चल रहा है, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता कि एक बार फिर से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, कि यहीं से ब्रेकआउट कर ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर से रीटेस्ट कर ऊपर जाएगा, या फिर से डीप करेक्शन लेकर ऊपर जाएगा। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर गाइस, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट के काम करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मंथली का टाइम फ्रेम चार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक बार देखोगे, अभी हम वीकली पर चलते हैं, ठीक है। ये हमने सारी की सारी कहानी देख ली है। अभी वीकली में मेरे को एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि भाई यहाँ पर इसका जो ये लो लगा था, ठीक है, मार्केट ने इसका लो इस बार, जैसे हर बार हम बोलते हैं कि ये काफी लोग स्विंग लो लगाकर बैठते हैं कि भाई यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। अगर यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा लो देख ले, तो इसका लो लगा हुआ है गाइस 2599.35, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू चेक कर सकते हो एल की, लो की 2599.35। मार्केट ने क्या किया, सेम अगली बार जो लो आया था, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे ब्रेक डाउन का वेट करे होंगे, बहुत ही बढ़िया मार्केट ने कैंडल मारा है, ठीक है, ऐसा रेड कैंडल, बीरिश कैंडल। ओ चलो जी ब्रेकआउट आ गया, एशियन पेंट सब फट जाएगा, 2500 2200 2000 कुछ भी आ जाएगा, कर लो शॉर्ट, कर दिया मार्केट ने शॉर्ट। तो भाई ये देखने के हाथी के दांत और होते हैं, और खाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं, ठीक है। मैं हर बार यही चीज बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आप जिस तरीके से चार्ट को समझते हो मार्केट में, उसी तरीके से आप लंबे टाइम में पैसे कमा सकोगे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट फिर से एक चीज कर रहा है, एंड दैट इज कि मार्केट का एक ये सपोर्ट का जोन है, करीबन करीबन 2500 रुपए से लेकर 2700 या 2800 के बीच में, ठीक है। अभी एक चीज मेरे को यहाँ पर सिंपल सी दिख रही है कि भाई वीकली के चार्ट पर ये जो लो था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये लो फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये स्विंग जो पूरा का था, मार्केट ने सिंगल डायरेक्शन की रैली, इसके बाद एक करेक्शन है, एंड आई होप कहीं ना कहीं ये फिबोनाची के अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास या 60% 61% का लेवल होगा ही होगा, हाँ एग्जैक्टली। तो 50% के लेवल से मार्केट कहीं ना कहीं करेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड अभी यहाँ से क्या लगता है भाई, मैं आपको मतलब फालतू के उसमें असमंजस में नहीं डालूंगा। आई एम सेइंग इज कि भाई जैसे हम पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है 3500 के लेवल को अभी ये ऊपर ब्रेकआउट कर यहाँ से इस बार ऐसी रैली दे कि पकड़ में भी ना आए, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आने वाले 1 से 2 महीने के लिए फिर से कंसोलिडेशन कर ले। तो स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, आप इसको डिप्स पर बाय भी कर सकते हो, बट अगेन मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर गाइस ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, जैसे ये इसका एक ट्रेंड लाइन लगेगा इस तरह का कुछ, ठीक है। एंड यू कैन सी क्लियरली कि ये इसके टॉप्स को मैंने ऑलमोस्ट ज्वाइन किया, तो मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस क्यों लिया है, यहीं पर डोजी क्यों बनाया, रीजन है बॉस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन है, और अगर आपको ये ट्रेंड लाइन का ये पिछली बार इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अभी मार्केट ने इसको चाहता करना तो ये इस ब्रेकआउट को ऐसे ब्रेकआउट कर ये रीटेस्ट कर यहीं से भाग सकता था, बट अगेन इसने दोबारा 50% का जो फिबोनाची है उसको रीटेस्ट किया, ठीक है। अभी वो कहां तक जाएगा ये नहीं पता होता कभी भी, ठीक है। सो ऑल यू कैन डू इज यू कैन सिंपली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, क्योंकि इसका एक बार जब ये टाइम शुरू होगा 3500 रुपये के ऊपर, जब एक बार ये कैंडल स्टार्ट कर देगा क्लोजिंग करना और सस्टेन करेगा, ठीक है, मैं सस्टेन की बात कर रहा हूँ। अभी हो सकता है वहां पर एक बार कैंडल देने के बाद यहाँ पर जैसे 9 महीने वो बच्चे की तरह यहाँ पर फिर से पैटर्न बना सकता है, ऑलरेडी पैटर्न बना चुका है, बट अगेन इस बार ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसका मंथली के चार्ट पर देखोगे जाकर, यू कैन सी दिस थिंग 2021 से लेकर 2022 2023 खत्म हो गया, 2 साल से मार्केट कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं तो भाई मेरे निकलना है ना, और इसके पिछले चार्ट के गुड क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर की तरफ निकलेगा, बट लेकिन किसी भी चीज की कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस छोटा सा लगाकर काम कर सकते हो। क्या स्टॉप लॉस लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर जहाँ पर प्राइस चल रहा है 3260 के आसपास का, तो यही जो इसका कैंडल का लो था 3152 और इसका है 3151, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो 3140 या 3150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। करीबन करीबन आपका 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, एंड अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना तो भाई ये फिर यहीं से भगाता हुआ ले जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ लगी होगी।
एंड मैं मतलब इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये यहीं से ब्रेकआउट कर जाएगा, ऑल आई एम सेइंग इज देयर इज अ हाई चांस कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। तो अभी सारी की सारी बात होगी, मंथली होगा वीकली होगा, अभी डेली देख लेते हैं एक बार। तो डेली में गाइस ऑफ कोर्स स्टॉक एक बार ये 50 SMA के नीचे चल रहा है, ठीक है। तो असमंजस तो यही रहेगा कि भाई जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगेन जिसको लेना है यहाँ पर डेली के चार्ट पर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसमें भी यहीं रहेगा, ठीक है। एंड परसेंटेज वाइज अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस लगेगा करीबन 3%, 3.5% का स्टॉप लॉस है 100 रुपये का, ठीक है। और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो अगेन मतलब 3400 का पहला टारगेट आ जाएगा, ठीक है, 4%, एंड देन 3500, एंड अगेन फाइनली बियॉन्ड ऊपर तो भाई ब्लू स्काई जोन है ही है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स निकालने तो आपको उससे निकल जाएंगे आपके क्या बोलते हैं गैन के जो इसका है गैन के लेवल्स आते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं, फिबोनाची प्रोजेक्शन, मतलब दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट वे, ठीक है। इसका एक्चुअली जो स्विंग होना चाहिए था यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है। ये मार्केट का एक्चुअली जो इसका बैक टेस्ट इसने किया है इस स्विंग से किया है, तो अपर साइड के टारगेट्स तभी आएंगे अगर ये इस लेवल के ऊपर 61% के लेवल के ऊपर एक बार क्लोजिंग कर देता है डिसाइसिवली, तब आप बोल सकते हो 3800 या 3880 के ऊपर जब इसकी क्लोजिंग आएगी फिर हम बोल सकते हैं कि 4500 या 4700 रुपये के लेवल्स आपको आने वाले टाइम पर दिख सकते हैं। मतलब ये इसका पहला टारगेट हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा एंड बियॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। तो इस हिसाब से बट अगेन ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए खेलना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से कर सकते हो। एंड अगर ये दोबारा एक बार नीचे के चैनल को इफ इन केस इट टेस्ट देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ बाय सिचुएशन, ठीक है। एंड यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम कर सकते हो, अगर किसी को 2 से 3 महीने के लिए करना है स्टॉप लॉस यही वाला लगा लेना, अगर कट गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट पर निकल जाना, यहाँ पर दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पर नहीं निकलता हूँ, सर ने बोला था कि यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, तो ऑफकोर्स स्टॉक नीचे आएगा तो यहाँ पर एवरेज कर लूंगा, पर मेरे भाई खुदा ना खास्ता अगर ये यहाँ से नीचे गिरता रहा, ठीक है, और अगर इसने 2750 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया और अगर इसको माता आनी हुई, अगर इसका विध्वंस होना हुआ तो फिर 2500 भी आएगा, 2000 भी आएगा 1900 1800 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक गिर जाएगा, बट भाई आप एक चीज समझ कर देखो, एक टाइम पर येस बैंक भी बहुत अच्छी कंपनी थी, ठीक है, 400 रुपए से स्टॉक टूटना शुरू हुआ, 350 पे आया था, ठीक है, सबको अच्छा लगा था, ठीक है, कोई नहीं कंपनी अच्छी है, टूटेगी नीचे अच्छे अच्छे भाव पे मिल रही खरीद लो, 350 पे आया, 300 पे आया, 250 पे, कहाँ तक एवरेज करोगे मेरे भाई, सारा जमा पूंजी वहीं पे लगा दोगे क्या? थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड मतलब अगेन आपको एक चीज समझ लगनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी चीज में कहीं पर भी एंट्री कर रहे हो, आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इंट्राडे है, कुछ भी कर रहे हो ना भाई, स्टॉप लॉस को इज्जत के साथ लगाओ, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस की इज्जत नहीं करोगे ना तो मार्केट में पैसा तो भूल ही जाओ, नहीं कमा पाओगे फिर, ठीक है। मैं लिख कर दे देता हूँ, देयर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशंस जहां पर मतलब फेलियर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगेन आपका खुद का दिमाग है, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हो, मैं इसमें सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया हूँ, आपको जैसे ठीक लगता है कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है वन डे के टाइम फ्रेम चार्ट पर ही। अगेन अगर इसका एक छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस फिर से कर ले 1 आवर पर, तो यहाँ पर एक सिंपल चीज़ लग रही है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था 50 SMA के पास, इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब 50 SMA पर अभी मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि यहीं पर इसका जो स्विंग लो था 100 रुपये का यही लगेगा, ठीक है। तो हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और अगर ये ऊपर निकलता है एंड अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में सच्ची में है तो भाई ये वाला जो इसका टारगेट है हाई का ये तो पक्का तोड़ देगा, और इसके ऊपर नया हाई अगेन सीधी सी बात है, ये 3350 का 3400 का लेवल जो मैंने पहले बात की है वो आपको आने वाले टाइम पर दिख ही जाएंगे, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पज इस वीडियो में, आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। आपका यहाँ पर नफा या नुकसान जो भी होगा आपके खुद के डिसीजन आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। तो कृपया करके कोई भी डिसीजन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको चार्ट को पढ़कर सिखाना एज पर बिहेवियर एनालिसिस और मेरा क्या व्यू है, ठीक है। मैं 100% गाइस गलत हो सकता हूँ, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एंड अगेन आपको इन्वेस्टमेंट जो भी करना है आपके खुद के दिमाग के अनुसार, जो आपको सही लगता है उसके अनुसार ही करना है, ठीक है। एंड बस यही था, एनालिसिस तो खत्म हो गया बस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ठीक है। अभी देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, दैट इज ऑल।